चलो जी। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने त्रिकोणमिति की पहली बेसिक शीट खत्म कर ली है और मैंने बता दिया है आपको, त्रिकोणमिति की पहली शीट से ही कोई भी आप पेपर दो एसएससी रेलवे का, उसी में से 50% सवाल आते हैं। बाकी 50% सवाल के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड शीट है और आज की इस क्लास में त्रिकोणमिति की जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, केवल उस पर बेस्ड सवाल होंगे। तो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, जिसे हम आगे भी लिख सकते हैं 1 - cos इंटू 1 + cos। ये हमारी त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ही cos स्क्वायर थीटा, अलग से कोई कॉन्सेप्ट इसमें जानने के लिए नहीं है। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? 1 - sin स्क्वायर थीटा। ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर। और 1 - sin स्क्वायर थीटा मतलब 1 - sin इंटू 1 + sin, 1 - sin इंटू 1 + sin थीटा। क्लियर बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम क्लियर। इन्हीं दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन हम इस सीट में करेंगे। ओके सर, आरपीएफ में भी ट्रिग्नोमेट्री आती है क्या? आरपीएफ कांस्टेबल में नहीं आती है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में आती है। तो आज की क्लास का सवाल नंबर 1, बहुत फेमस क्वेश्चन मेरे भाई। आपको यहां पे 4 फॉर्मूले दिए, बोला है कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है, इनमें कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है। पहला वाला 1 + tan² देखो 1 + tan² क्या होता है बेटा? sec²। 1 + tan² होता है sec²। और नीचे tan²। का मतलब हो गया मेरे भाई sin²/cos²। ये आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। आपको 4 फॉर्मूले दिए, बोला इनमें कौन सा सही नहीं है। तो पहला चेक करना, एक एक को चेक करना पड़ेगा ना। 1 + tan² sec²। नीचे क्या होता है? tan का मतलब sin/cos, sin²/cos²। जब इसकी यहां गुणा होगी, ऊपर जाके पलट जाएगा, तो sec² गुणा cos² 1, तो बचेगा 1/sin² है। तो ये cosec² आएगा, cosec², जो कि यहां sin² दिया हुआ, यानी कि ये वाला फॉर्मूला गलत है। यहां पहला ही फॉर्मूला गलत हो गया, यही मेरा आंसर है। ये देखो, ये सही होगा। सेक का मतलब 1/cos, sin/cos, tan ए सही है। cosec² - cot² 1, ये भी सही है। cot² - cos² बराबर cot² गुणा cos², ये भी सही है। ये तीनों फॉर्मूले सही हैं। ठीक है जी। ए ऑप्शन आंसर आया। ए। कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, केवल आपको सही गलत बताना है। आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 2। जब नया कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं बताऊंगा। बोला यदि कॉटे बराबर के है तो साइन ए का मान क्या होगा मेरे भाई? देखो, के को आप लिख सकते हो k/1। कॉट का मतलब होता है बच्चों बेस बटे परपेंडिकुलर। कॉट का मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर। ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है। साइन ए पूछा है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस क्या आएगा? पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस से हाइपोटेनस क्या आएगा? √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, यानी कि 1/√1 + k²। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम ही नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। आइए, आज की क्लास का टारगेट है, कम से कम हमें यहां आज की क्लास में 40 सवाल करने मेरे भाई। आज की क्लास में हमें 40 सवाल करने हैं। आओ, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है त्रिकोणमिति की बेसिक आइडेंटिटी पे। अगला है, यदि 21 tan थीटा बराबर 20 है तो इसका मान क्या होगा? नहीं कर पाओगे मेरे भाई, 21 उधर चला जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया बच्चों? tan थीटा बराबर आ गया 20/21। हमें tan थीटा का मान दिया, ये पूछा है। देखो यहां 1 भी आ रहा है मेरे भाई, तो आपको यहां साइन कॉस की वैल्यू रखनी पड़ेगी। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार।
अगर आपने ट्रिपलेट याद किया है तो मैंने समझाया 20, 21, 29 ट्रिपलेट होता है, तो 29 क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस। आपने ट्रिपलेट याद नहीं किया तो आप नहीं कर पाओगे। यहां वैल्यू रख दो, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा 20/29 परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है ना। कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस 21/29। नीचे क्या आएगा मेरे भाई, 1 - साइन थीटा 20/29 और कॉस थीटा 21/29, ये आएगा बेटा। आपने वैल्यू रख दी। अब केवल आपको यहां पर जोड़ना घटाना है, एलसीएम लेना। अगर आप एलसीएम लोगे 29, तो ऊपर से 29 नीचे से 29 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 29। देखो इस 29 एलसीएम लोगे, 29 की यहां गुणा होगी, 29 से कम 29, 29 + 20 + 21। और नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो 29 की यहां गुणा होगी, 29 - 20 + 21, 29 - 20 + 21, तो 29 और 21 50 और 20 70, 29 - 20 9 + 21 30 आ गया। 70/30 का मतलब 7/3 इस सवाल का आंसर है। केवल कैलकुलेशन डी ऑप्शन 7:3 कर पाए। जगदीश, यूपीएसआई में भी है सर क्या ये लेसन? नहीं, यूपीएसआई में नहीं है, यूपीएसआई में नहीं है। बिल्कुल कर सकते सुमन चौधरी, लेकिन वहां भी तो आपको कैलकुलेशन करनी है ना सुमन जी। दोनों तरफ कॉस से भाग करोगे, फिर आपको वैल्यू ही रखनी है। ओके, आइए बच्चों, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने चौथा। ये बताओ बच्चे, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि x बराबर 8 साइन थीटा जमा कॉस थीटा, y बराबर 9 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो आपसे पूछा है x² / 8² प्लस y² / 9² का मान क्या है। ये आपसे पूछा गया। देखिए दिमाग में करने वाला सवाल है। x² / 8² का मतलब x/8 का होल स्क्वायर, यही है। y² / 9² का मतलब y/9, y/9 का होल स्क्वायर। अब आप मुझे प्यारे भाई ये बताओ कि x/8 क्या आएगा। अगर आप यहां से निकालो, x बराबर दिया है 8 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर मैं 8 को इधर लाऊंगा बटे में, तो x/8 आएगा जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अगर मैं 9 को यहां बटे में लाऊंगा तो y/9 बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। शॉर्ट में लिखा करो, साइन थीटा को s, कॉस थीटा को c। बताइए बच्चों क्या आ गया। देखो मेरे भाई, इसके लिए आपको एलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा, यहां पर आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूं। अगर हम a+b² में a-b² को जोड़ते हैं तो ये होता है ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। याद रखो बेटा, a+b² प्लस a-b² बराबर ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 एकम 2 यानी कि 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन यह सवाल इतना मामूली था कि यह दिमाग में होना था, इस सवाल में कुछ लिखना नहीं था। सोनू जी आपको छोड़ के सब सही बता रहे हैं, 4 नहीं है 2 इसका आंसर है, 2। दो इसका आंसर है मेरे भाई। आगे अगला सवाल नंबर है बच्चों 5, करिएगा। सवाल नंबर 5 बनाइए। सर इस लेसन की कितनी बहुत बड़ा लेसन है गीतांजलि जी, कोई छोटा मोटा लेसन नहीं। आप मुझे बताओ, 10वीं क्लास की पूरी त्रिकोणमिति और 11वीं 12वीं 12th क्लास की आधी त्रिकोणमिति पढ़नी है, और आप ये समझो कि थोड़ा बहुत करके हो जाएगा, तो कैसे होगा।
10th क्लास की पूरी त्रिकोणमिति सिलेबस में है और 12th क्लास की आधी। तो तसल्ली से पढ़ो, भागो मत। ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं कि कोई बहुत छोटा मोटा चैप्टर हो कि 3-4 दिन में हो गया खत्म, उस तरह की चीज नहीं है ये। छोटे एग्जाम के लिए बस शुरू की 3 शीट काफी हैं, लेकिन मैंने बताया कि पहली शीट से ही 50% सवाल बनते हैं। करो। यदि x बराबर a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, y बराबर a कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो कौन सा ट्रू है? मेरे भाई वैसे तो ये सवाल आपको देखते ही कर लेना चाहिए। x बराबर a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, y बराबर a कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, कौन सा ट्रू है? अच्छा, साइन कॉस में a के रिश्ता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही आएगा। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूं, ध्यान सुनिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं भाई दिमाग में करूंगा, मैं लिखने के फेवर में बिल्कुल नहीं हूं। ये आएगा a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आएगा। आपने अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी स्क्वायर, 7वीं क्लास में, a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप देखो क्या आएगा बच्चों, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से आएगा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं स्टेप दिमाग में कर रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा। अगर आपके बस की ना हो दिमाग में करना तो आप लिख लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर आ गया। यहां से आएगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आएगा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यहां से आएगा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, वो कट जाएगा। वो क्या होगा? कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है, मैंने दिमाग में किया है। जो बच्चे ना समझ पाते हो इतना, वो लिख के कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन है इस पे। छठा, ये बताइए बच्चे, यदि x कॉस ए माइनस वाई साइन ए बराबर 1 है, x साइन ए प्लस वाई कॉस ए 4 है। देखिए सवाल में दिया है x कॉस ए माइनस वाई साइन ए 1, x साइन ए प्लस वाई कॉस ए 4। आपसे पूछा है 17x² प्लस 17y², तो 17 कॉमन, ब्रैकेट में x² प्लस y², ये आपसे पूछा है। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, x² प्लस y² निकालना है। वैसे जो भी आंसर आएगा 17 इंटू हो रहा है ना, 17 से कटने वाला आएगा, ये वाला आंसर होना चाहिए डी। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, x² प्लस y² क्या आएगा भाई? इन दोनों का स्क्वायर करो और ऐड करो, दोनों को स्क्वायर करके आपको जोड़ना है, स्क्वायर देन ऐड। पहले आप स्क्वायर करो फिर जोड़ो। अगर आप स्क्वायर करोगे तो x² कॉस स्क्वायर ए प्लस x² साइन स्क्वायर ए, x² आएगा, प्लस y² साइन स्क्वायर ए प्लस y² कॉस स्क्वायर ए, y² आएगा। यहां से आएगा -2xy साइन ए कॉस ए प्लस 2xy साइन ए कॉस ए, कट जाएगा। राइट साइड में 1² प्लस 4², तो ये आ गया मेरे भाई 16 जमा 1 17, x² प्लस y² 17 आ गया, यहां रख दो। x² प्लस y² आ गया बेटा 17, तो 17 गुणा 17 289 आंसर, 289 आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? तो युवराज भारद्वाज चुपचाप मुर्दे की तरह जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ो, नहीं वहां डिग्री अलग अलग है ना मक्खन कुमार जी। नेक्स्ट, आसान है सवाल, ये सब आसान है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सवाल है आपके सामने 7, क्वेश्चन नंबर 7। करो जी, इसका क्या आंसर है? फटाफट करेंगे सब लोग जल्दी से।
आगे सब बच्चों का 41। बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आंसर आ गया। मैं दोनों का स्क्वायर करके जब मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आ जाएगा। 16 प्लस 25 41। ऐसा सवाल है जो आपको दिमाग में करना है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके सामने 8। ये करिए। मैंने आपको बोला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, केवल उसी पर बेस सवाल होंगे। ठीक है जी। ऐसा ही सवाल में ये बोला है कि यदि 6x बराबर साइन थीटा और 6/x बराबर कॉस थीटा, तो पूछा है 8x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। आप बताइए ये कैसे आएगा। ये तब आएगा जब आप दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे। भाई स्क्वायर करना है और बीच में प्लस है, ये तभी आएगा मेरे भाई जब आप स्क्वायर करके जोड़ोगे। तो करो भाई, 6x का स्क्वायर क्या आएगा, 36x स्क्वायर प्लस ये 6/x का स्क्वायर क्या आएगा, 36/x स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें सवाल देखकर, सवाल में जो पूछा गया ये देखकर ये अप्रोच पता लगानी होगी कि ये कैसे आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कब आएगा, पहले तो आपको एक्स स्क्वायर का चाहिए, फिर बीच में प्लस चाहिए, तो आप स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ दो तभी आएगा। क्योंकि यहां से 36 आ गया बच्चों कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, लेकिन राइट साइड में हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, राइट साइड में 1 हो गया। आ गया कि नहीं आ गया हमसे, लेकिन पूछा है 8x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो भाई 36 तो नीचे चला जाएगा, ये 36 चला जाएगा नीचे। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। हमसे पूछा है 8x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो यहां 8 से आपको मेरे भाई दोनों तरफ गुणा करनी पड़ेगी। जो सवाल की डिमांड है हम उस डिमांड को पूरा करेंगे। 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 2/9 आंसर है, 2/9 बी ऑप्शन। यानी कि केवल फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए, फॉर्मूले से आगे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। फॉर्मूला तो यही लगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन वो फॉर्मूला लगाने की बुद्धि होनी चाहिए कि भाई ये चीज जब आएगी जब आप इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे। और ये कैसे आप सीखोगे, प्रैक्टिस से, और कोई रास्ता इसका सीखने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों बनाओ जी। देखिए यदि x बराबर a प्लस ए साइन एल्फा कॉस बीटा, y बराबर b 1 प्लस साइन एल्फा साइन बीटा, z बराबर c कॉस एल्फा, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। मेरे भाई हमें यहां पर ध्यान से सुनेगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हमें यहां पर x का मान दिया है, हमें यहां पर y का मान दिया है, हमें यहां पर z का मान दिया है। आपसे सवाल में पूछा है। अब इस सवाल के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, x y और z की वैल्यू यहां रख दो, x y z की वैल्यू यहां रख दो और सॉल्व कर लो। यह हो गया रास्ता नंबर 1, आप x y z की यहां पर वैल्यू रख लो। दूसरा रास्ता वो तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। यहां अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा जो है वो एंगल्स है, अल्फा बीटा एंगल्स। आप सवाल का ऑप्शन देखो, सवाल का ऑप्शन में कहीं अल्फा बीटा का जिक्र आ रहा है, नहीं। क्या इस सवाल के ऑप्शन में अल्फा बीटा का कोई जिक्र है, नहीं। यानी कि इस सवाल के आंसर का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि एंगल अल्फा एंगल बीटा की वैल्यू क्या है। तो आप अपनी मर्जी से अल्फा बीटा का कोई मान रख लीजिए, जो मर्जी आपको पसंद आए, बस अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी मर्जी से अल्फा बीटा को 0 डिग्री पुट कर लेता हूं, 0 डिग्री। यहां बेसिक से करूंगा, लंबा होगा, मेरे कलेजा कांप गया, इसलिए मैं यहां वैल्यू पुटिंग मेथड अपनाऊंगा। अपनी मर्जी से अल्फा बीटा की कोई वैल्यू रख लो कि सवाल के ऑप्शन में इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि अल्फा की क्या औकात है, बीटा की क्या है। तो 0 0 रख लिया, 0 0 रखूंगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा ए। 0 रखेंगे मेरे भाई, साइन 0 0 साइन 0 0, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो b गुणा 1 b, y का मान b आ जाएगा।
जीरो रखूंगा तो कॉस जीरो 1 होता है, जेड आ जाएगा सी, जेड का मान सी आ जाएगा। क्या हमने ठीक किया है? आप बोलोगे यहां सर ठीक किया है आपने, कोई परेशानी नहीं है। ये वैल्यू यहां रख दो। अगर मैं यहां रखूंगा एक्स की जगह अगर मैं ए रखूंगा तो ए माइनस ए जीरो, जीरो को ए से भाग करेंगे जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। अगर y की जगह b रखेंगे तो b माइनस बी जीरो, जीरो को b से भाग करेंगे जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। अगर मैं z की जगह c रखूंगा c बटा c वन, वन का स्क्वायर वन, आंसर इस सवाल का वन आ गया। वन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया वन। और यही इस सवाल को करने का बेस्ट मेथड है। या तो आप पेपर में ऐसे करो सवाल को, या फिर आप इसको सवाल को पेपर में छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर। नेक्स्ट अगला सवाल है आपके सामने 10। 1 माइनस साइन ए गुणा कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए क्या है? बहुत बढ़िया। ये सवाल 2017 से, मैं एसएससी को देख रहा हूं 2017 से 2024 तक हर साल किसी ना किसी पेपर के प्री में आता है, हर साल। 1 माइनस साइन ए गुणा कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। बताइए बच्चों क्या है इसका मान? ऑप्शन भी देख सकते हैं, बी ऑप्शन। नहीं समझे होंगे ना? हालांकि आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, थ्योरम है वैल्यू पुटिंग से भी, पर करने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला याद है बेटे? आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई एलजेब्रा का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होता तो आप तुरंत पहचान लेते कि अगर मैं यहां साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए निकालूंगा तो आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आएगा? ए प्लस बी साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। और मजेदार चीज अब आएगी इंटू इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। आपको यह बात समझनी चाहिए मेरे भाई कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन हो जाएगा, यानी कि आएगा वन माइनस साइन ए कॉस ए, वन माइनस साइन ए कॉस ए। आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए का फॉर्मूला साइन ए प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस साइन ए कॉस ए लिखा हुआ है। तो आपको समझ जाना था कि बहादुर वो आदमी नहीं है, बहादुर वो आदमी नहीं है जो ये जानता हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन। असली बहादुर वो है जो ये जानता हो कि वन बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अगर वन को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखोगे तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए का फॉर्मूला। इसलिए अच्छा सवाल है जो हर साल आता है, हर साल। नेक्स्ट 11वां। यदि साइन ए प्लस बी बराबर वन है, कॉस ए माइनस बी रूट 3/2 है, ए बड़ा है बी से, इसका मान क्या होगा? ठीक है जी। अगला टाइप, साइन ए प्लस बी बराबर वन है, कॉस ए माइनस बी रूट 3/2। आप मुझे बताओ साइन वन कब आता है? जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो, यानी कि ए प्लस बी का जो मान होगा यहां से बच्चों वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। सीधा पता चल गया? तो ये वो टाइप है दोस्त जिसमें आपको त्रिकोणमिति की टेबल आनी चाहिए। कॉस ए माइनस बी रूट 3/2, रूट 3/2 क्या होता है? कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3/2 होता है। अगर आप ए माइनस बी की जगह 30 डिग्री रखोगे तो अंडर रूट 3/2 आएगा, क्योंकि कॉस 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 होता है। तो ए माइनस बी आ गया 30 डिग्री। अब ए का मान क्या आएगा? दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ो, 90 प्लस 30 120 का आधा 60। बी का मान आ जाएगा 30 डिग्री।
भाई एक बार इन दोनों को जोड़ दो, एक घटा दो, आ जाएगा ए का मान 60 डिग्री आ जाएगा, बी का 30 डिग्री आ जाएगा। 60 30 90, 60 - 30 30। तो हमें ए बी की वैल्यू आ गई। हमें ए बी की वैल्यू पता चल गई, यहां बस वैल्यू रख दीजिए, सवाल सॉल्व। बी का मान है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। ए का मान 60, टेन 60 √3 है, √3 का स्क्वायर 3 चौक 12 बटे साइन बी, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का मान भी 1/2, ये आ गया। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 12 चौक 48 और 5 53/4, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 ऊपर जाएगा, गुणा 2, 2 से 4 2 बार 53/2 आ गया। 26 दूनी 52, 26.5। सवाल का आंसर है बच्चों 26.5, ऑप्शन नंबर। कर लेंगे, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है ना, इस टाइप का सवाल कर लेंगे। आगे सवाल है बच्चे आपके सामने यहां पर 12, बनाइए। शीट मैंने कम करे थे यार सवाल, पता नहीं पुरानी शीट कैसे कहां गायब होगी हवा में सीट। ये बताइए बच्चे, सवाल नंबर 12 क्या आंसर है बच्चे इसका? अगला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों में, ऐसा एक ही, एक टाइप पर एक, जो टाइप इंपॉर्टेंट होगा उस पर ज्यादा होंगे सवाल। सवाल है, यदि sec x प्लस cos x बराबर 5/2 है, x का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या है? साइन स्क्वायर एक्स बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल है, वाकई में गजब, इससे अच्छा सवाल नहीं हो सकता। एक बात बताइए, ये लिखा हुआ है sec x, ये लिखा हुआ मेरे भाई sec x प्लस cos x बराबर 5/2। ऐसे सवाल और भी बन सकते हैं, जैसे ये तो पेपर में आ गया, हो सकता है आपके पेपर में टेन कॉट पे सवाल आ जाए या साइन कोसेक पे आ जाए। ध्यान से देखो, उल्टे हैं एक दूसरे के। ये सेक लिखा हुआ है, सेक का उल्टा लिखा हुआ है कॉस, एक दूसरे के उल्टे हैं, बराबर 5/2। तो 5/2 भी ऐसी नहीं लिखा जा सकता इस फॉर्म में, 2 + 1/2। बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, लिखा जा सकता है कि नहीं, 2 + 1/2। अगर आप लेफ्ट साइड को राइट साइड को कंपेयर करें, लेफ्ट साइड को, तो sec x का मान अगर 2 है, तो cos x का मान उल्टा होगा 1/2। वैसे भी cos का मान -1 से 1 के बीच रहना चाहिए। आप लेफ्ट साइड को राइट साइड को यहां पर कंपेयर करो, तुलना करो। एक कंपेयर करने वाला सवाल है बेसिकली मेरे भाई, कंपेयर करने वाला। बोले हां, यस, कि भाई अगर sec x 2 है तो sec का उल्टा, 2 का उल्टा आना चाहिए cos 1/2। और बच्चों अगर sec x 2 है तो x का मान 60 डिग्री आएगा। अगर cos x 1/2 है तो यहां x का मान 60 डिग्री आएगा। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, sec 60 डिग्री 2 होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है। तो आपको लेफ्ट साइड का कंपेयर करके निकालना था मेरे भाई। x 60 डिग्री आ गया, साइन 60 डिग्री ये √3/2, और √3/2 का स्क्वायर 3/4। इस सवाल का आंसर है 3/4, ऑप्शन नंबर ए। बहुत लॉजिकल अप्रोच है, 60 डिग्री पर सेट है सवाल। ये ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिस से ही सीखी जा सकती हैं, प्रैक्टिस से ही। अब आप ये सोचो कि सर एक पे आप 10-10 सवाल कराओ एक टाइप के, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हम साल भर ये एक ही चैप्टर करते रह जाएंगे। जी, आगे अगला सवाल नंबर 13।
सीडीएस 2024 का, सीडीएस 2024 का सवाल है, बनाइए। अगर t बराबर cos 79 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा? t बराबर cos 79 डिग्री है तो ये किसके बराबर है? आंसर बताने t की टर्म में। आपको पता लग जाएगा कि सीडीएस में कितने हटके सवाल आते हैं एसएससी से या रेलवे से। जो बच्चे सीडीएस की तैयारी नहीं कर रहे वो सवाल को छोड़ दो, टाइम बचेगा। t cos 79 डिग्री है, आपसे ही पूछा है मेरे भाई। देखो दोस्त, यह कॉसेक, कॉसेक का मतलब क्या होता है? 1/sin, 1/sin, आप बोलोगे हां जी सर, और इंटू 1 - cos 79 डिग्री। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप यहां वैल्यू नहीं रख सकते मेरे भाई? अब क्या आप वैल्यू नहीं रख सकते? ये साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। ये साइन 79 डिग्री है। साइन 79 डिग्री का मतलब √1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर 79 डिग्री। cos 79 डिग्री टी है तो √1 - टी स्क्वायर आ जाएगा। अरे भाई, साइन 79 डिग्री क्या आएगा? 1 - साइन थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये आएगा। तो साइन 79 डिग्री क्या आएगा? √1 - cos स्क्वायर 79, cos 79 डिग्री टी दिया है, इंटू, अब आप मुझे बताओ ये क्या आएगा? cos 79 डिग्री आपको टी दिया है, वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दीजिए। आप बोलोगे हां जी सर, बात खत्म। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। ये जो नीचे है ना मेरे भाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 - टी गुणा 1 + टी। ये हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको समझना चाहिए कि भाई नीचे 1 - टी का अंडर रूट है, 1 - टी का अंडर रूट से 1 - टी का अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा? √1 - टी अपॉन 1 + टी, √1 - टी अपॉन 1 + टी, डी ऑप्शन। तो सवाल मुश्किल नहीं है पर थोड़ा सा हटके है। ठीक है, सवाल मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा हटके है ना। √1 - टी से 1 - टी कट जाएगा, रूट बार। आइए अगला सवाल। सवाल नंबर 14। ओके, अगला टाइप बच्चों, अगला टाइप, घबराइएगा मत। अगला टाइप, अगला टाइप मेरे भाई। देखो बच्चे, ये टाइप मैंने आपको त्रिकोणमिति की पहली शीट में इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवाल कराए थे। इक्वेशन सॉल्व करने वाले, ये वही इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवाल हैं। 4 क्वेश्चन मैं इस टाइप पर कराऊंगा रिवीजन के लिए, आपके रिवीजन के लिए। ठीक है बच्चे, देखते हैं आपको कितना आता है कितना नहीं। मैंने आपको त्रिकोणमिति की पहली शीट में इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवाल बताए थे, उसी पर 4 क्वेश्चन मैंने इस शीट में डाले हैं, हटके, उनसे हटके, आपके रिवीजन के लिए। बताइए, जैसे आपको दिया है, यदि 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0 है, थीटा एक एक्यूट एंगल है, टेन थीटा का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम का आया हुआ है। आपके सामने एक इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको सेक में है ना, सेक में सेक का मान निकालना है, फिर वहां से टेन थीटा का मान निकालना है। करो सॉल्व मेरे भाई। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखो तो भाई यहां तो एक बड़ी प्यारी चीज है। ये 16, ये 25, यार ये तो स्क्वायर है। 16 किसका वर्ग है? 4 का। 16 किसका वर्ग है? 4 सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 40 सेक थीटा। और ये 25 किसका वर्ग है मेरे भाई? 5 का वर्ग। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? भाई मुझे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab भी दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे 40 को ऐसे लिख सकते हैं, मैं इन दोनों को देख के पहचाना। -2ab 2 गुणा 4 सेक थीटा गुणा 5,
ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे सर, ये तो ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। आप देख रहे हो रेलवे की नजर कहां तक जा रही है। ये 4 सेक थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर बन गया। बन गया कि नहीं बन गया भाई? फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 4 सेक थीटा का होल स्क्वायर 25 5 का, अरे माइनस 2b। 2 चौक 8 पंजे 40, 2 चौक 8 पंजे 40 सेक थीटा। ये ए माइनस बी है ना, बी ए माइनस आ रहा है ना। 4 सेक थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर 0। अंडर रूट लेंगे तो भी 0 रहेगा। तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई बेटा 5, उधर जाएगा 4 नीचे, 5/4 सेक थीटा आ गया। सवाल सॉल्व। सेक होता है हाइपोटेनियस बटा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 3 3 4 5 ट्रिपलेट लग गया ना, 3 4 5 ट्रिपलेट। टेन थीटा आ गया जी परपेंडिकुलर बटा बेस। लंब बटे आधार, लंब 3 है, आधार 4 है, 3/4। 3/4 आंसर है बी ऑप्शन। तीन बटे चार है सोनू जी, 3/5 नहीं है आंसर। ठीक है, आप बोलोगे हां सर एकदम ठीक। 15वां बनाइए बच्चे, करो। करिए। करो। अगर 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 5 है, थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो पूछा है इसका मान। आपके सामने ये इक्वेशन दी है, ये आपसे पूछा है, तो मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा। अब इसको सॉल्व करने की टेक्निक मैंने आपको पहली शीट में ही सिखाई थी, यहां रिवीजन के तौर पे है सवाल। देखो ये कॉस लिखा हुआ है, तो इसको भी कॉस में बदल लो। एक ही त्रिकोणमितीय रेशियो होना चाहिए ना। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 5। ठीक है ना? यानी कि आ गया 8 माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 5। ठीक है ना बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर। इससे आप उधर ले जाइए, इससे उधर ले जाओ, है ना? पॉजिटिव हो जाएगा ना। 8 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस थीटा ले जाइए राइट साइड में, माइनस 2 कॉस थीटा। 8 ले जाइए राइट साइड में, तो 5 माइनस 8 माइनस का 3 बराबर 0। तो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। बन गई कि नहीं? जहां सी का मतलब है कॉस थीटा। अब हमने आपको सिखाया है कैसे सॉल्व करते हैं। बताइए कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनकी गुणा कर दूं तो 8 गुणा -3 माइनस का 24 आए, जिनकी गुणा करने पर माइनस का 24 आए और ऐड करने पर माइनस का 2 आए। ऐसी संख्या ढूंढो। गुणा कर दूं तो 24 आए, जोड़ दूं तो -2 आए। 6 चौक 24, 6 और 4, 6 4, जोड़ने पर -2 आना चाहिए, तो -6 और 4। ऐसी दो संख्याएं -6 और 4 है। -6 की 4 में गुणा करूंगा तो 8 गुणा -3 -24 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। -6 में 4 जोड़ूंगा तो -2 आएगा। -6 में 4 जोड़ने पर -2 आएगा। आएगा। ये कोफिशिएंट 8 है, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा बटे 8। जो भी वैल्यू आई है उनका साइन रिवर्स करिए, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हो गया। अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है, तो कॉस थीटा आ गया बच्चों 3/4। कॉस थीटा बराबर आ गया बेटे 3/4। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। 6/8 आ गया ना। 6/8 को लिख दिया हमने 3/4। ये है मेरे भाई तरीका जो हमने आपको सिखाया था।
बच्चों कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेनस, यही होता है। तो परपेंडिकुलर निकालेंगे पाइथागोरस से, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, 16 माइनस 9 7, रूट 7 आ जाएगा परपेंडिकुलर। यहां रख दो वैल्यू, यहां आप वैल्यू रख दीजिए। 10 का मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस, रूट 7/3 का स्क्वायर 7/9 प्लस कॉस का उल्टा सेक 4/3, 4/3 का स्क्वायर 16/9 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, रूट 7/4 स्क्वायर 7/16, 7/9 प्लस 16/9 23/9 आ जाएगा ना, और माइनस 7/16 यार, तो 16 निम्मा 144 आएगा भाई एलसीएम। अब 23 की जब आप 16 में गुणा करेंगे और 9 सत्ते 63 घटाएंगे तो कितना आएगा, 320 और 48, 368 में से 63 घटाएंगे 305, 305/144 आंसर है बच्चों, 305/144, ये ऑप्शन आंसर है। साक्षी बिस्त पहला लेक्चर पहली शीट जाके देखो, इक्वेशन सॉल्व करने वाले मैंने 20 सवाल कराए, इक्वेशन सॉल्व करने वाले, अगर आपने नहीं देखे तो ये नहीं समझ पाओगे। अगर किसी बच्चे को ये सवाल नहीं समझ में आए तो लेक्चर बंद कर दो, त्रिकोणमिति की पहली शीट जाके दोबारा पढ़ो, उस शीट में इक्वेशन सॉल्व करने वाले 20 सवाल हुए हैं, उनको दोबारा से करो, फिर इस लेक्चर पे वापस आओ, फिर यहां से देखना कैसे फटाफट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यह मैं सिखा चुका हूं, दोबारा नहीं बताने वाला। ठीक है जी, आगे अगला सवाल नंबर 16 बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 16 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करेंगे। सवाल नंबर 17 क्वेश्चन नंबर करेंगे 17, इक्वेशन वाला लास्ट, बताइए लास्ट सवाल, एसएससी सीजीएल 2024 प्री का, 23 प्री का सॉरी। बनाइए। साक्षी बिस्त जाके देखो, इक्वेशन सॉल्व करना भूल गई इतनी देर में, मतलब पहली शीट क्या खत्म हुई, तुम इक्वेशन ही सॉल्व करना भूल गई। क्या करोगे जिंदगी में, क्या मैंने आपको क्वाड्रिक इक्वेशन ये इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सिखाया, 8x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, क्या आप इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते, क्या करोगे जिंदगी में। एक ही बात को 10-10 बार थोड़ा ना बताया जाएगा, एक बात को 2 बार बता दिया बस, समझ में आएगा ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो बेटा। सर cos 3/4 को cos 60 नहीं नीरज कुमार, cos 60 जो है वो 1/2 होता है ना। हर से सर भूल गए तो भाड़ में जाओ भाई। बीस से ज्यादा सवाल करके दिखाए मैंने आपको इक्वेशन वाले, उसके बाद आप ऐसी बात कहते अच्छे नहीं लगते। ये इधर आइए भाई, घर से रिवीजन क्यों नहीं करते हो, क्या हो जाता है आप लोगों की आत्मा मरती है क्या घर से रिवीजन करने में। ये देखिए सवाल नंबर 61 से लेके ये त्रिकोणमिति की पहली शीट है, ये इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवाल हैं कि नहीं, इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवाल नंबर 61 से लेके कहां तक, सवाल नंबर 61 से लेके ये रहे सवाल नंबर 73 तक, पूरे 22 सवाल मैंने आपको कराए, आपने क्यों नहीं किए, ये ये क्यों नहीं किए मेरे भाई, क्यों ना आपने रिवीजन नहीं किया, ये इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवाल करो।
अच्छा 61 से थे, हाँ सॉरी 12 सवाल कराए, 12-13 सवाल कराए मैंने, 12-13 सवाल करवाए थे। तो आपने करवाए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इट्स देयर फॉल्ट, उन्होंने रिवीजन नहीं किया। हाँ पता नहीं ऐसे ऐसे शो करते हैं कि क्या हो गया भाई, घर से नहीं पढ़ोगे, रिवीजन नहीं करोगे, ट्रिक याद नहीं रखोगे तो तुम्हारी गलती है। बच्चा कह रहा और ट्रिग्नोमेट्री कितने दिन चलेगी? बेटा अभी ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुई है, आप ये मत सोचो खत्म होने वाली, अभी ये चैप्टर शुरू हुआ है, अभी खत्म होने की उम्मीद मत करो, अभी ये शुरू हुआ है, अभी तो रूप में आएगा। अरे नीरज ऐसे थोड़ ना लेते हैं अंडर रूट। ये देखिए, ये सवाल है, सवाल में आपको ये इक्वेशन दी हुई है 6 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7 साइन थीटा कॉस थीटा। आपसे पूछा है कॉट, कॉट आपसे पूछा है, बताइए। अच्छी बात है कि यहां साइन गुणा कॉस है, कैसे आएगा मेरे भाई, सोचो जरा। देखो बच्चों, हर कोई जानता है कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन, बटे साइन होना चाहिए, बटे साइन। अगर मैं दोनों ही तरफ एक काम करूं, अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड में राइट साइड में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, आप कहोगे सर क्यों डिवाइड कर रहे हो, कैसे आया समझ में? क्योंकि कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन होना चाहिए, इस स्क्वायर में है, साइन स्क्वायर थीटा से अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड में राइट साइड में डिवाइड करूंगा, डायरेक्ट कॉट बन जाएगा, देखना। घुस घुस के डिवाइड करो, 6 को डिवाइड करोगे साइन स्क्वायर थीटा से तो 6 बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 6 कोसेक स्क्वायर थीटा। 6 को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 6 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, कट जाएगा बराबर, ये क्या आएगा बेटा 7। ये साइन थीटा गुणा कॉस थीटा को डिवाइड करोगे साइन स्क्वायर थीटा से तो एक साइन थीटा कट जाएगा, ये क्या आएगा कॉस बटे साइन कॉट थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आया ना कॉट थीटा, आ गया ना, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। तो आपको सोचना है कि अगर आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे साइन साइन कट जाएगा, कॉस बटे साइन कॉट आ जाएगा। आप कहोगे सर लेकिन ये सर कॉसेक भी तो है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को तो हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है ना बराबर राइट साइड में जी 7 कॉट थीटा। अब ध्यान से सुनेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 6 की कॉट स्क्वायर थीटा में गुणा 6 कॉट स्क्वायर थीटा, 7 कॉट थीटा इधर आ जाएगा माइनस का 7 कॉट थीटा। ठीक है बच्चे, 6 की 1 में गुणा 6 एकम 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2 प्लस 2 बराबर 0। आपके सामने ये द्विघात समीकरण बन गई। अगर एग्जामिनर ये सीधा दे देता तो हर बच्चा कर लेता, आपको मेहनत करके दिमाग की नसों पे जोर डाल के ये पहले इक्वेशन बनानी पड़ी, सॉल्व करके कॉट थीटा का मान आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं वो शॉर्टकट मैंने पढ़ा दिया, मैं शॉर्टकट से करूंगा। ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनकी गुणा करने पर तो 6 दूनी 12 आ जाए, गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर आए माइनस का 7, जोड़ने पर माइनस का 7 आए। ऐसी कौन सी संख्याएं? ऐसी संख्याएं 4 और 3। गुणा करूंगा 12 आएगा लेकिन जोड़ने पर आना चाहिए -7, -7 मतलब -4 -3। अगर आप -4 की -3 में गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस 12 आएगा, जोड़ोगे -4 में -3 तो -7 आएगा। ठीक है भाई, जो भी स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो भी स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे 6 से, इसको डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, साइन रिवर्स करेंगे, माइनस का आपको करना है प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, रिवर्स करना होता है। 4/6 आ जाएगा 2/3 और 3/6 आ जाएगा बच्चों 1/2। यहां से कॉट थीटा की 2 वैल्यू आ गई। जब मैंने ऑप्शन को देखा तो ऑप्शन में केवल 2/3 दिया हुआ है, तो 2/3 ही आंसर होगा।
केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 2/3, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये इक्वेशन वाले 4 सवाल मैंने आपको करवाए रिवीजन के तौर पर, एक मैंने आपको होमवर्क दिया है। ठीक है जी, आगे अगला सवाल करेंगे बच्चे। बहुत बढ़िया सवाल है आगे। किधर मर गए? हम्म, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप बच्चों, इस टाइप पर 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन। और इस टाइप को करने का एक यूनिक तरीका है। अगर कोई बच्चा घर से पढ़ के नहीं गया, घर से करके नहीं गया इस सवाल को, तो पेपर में नहीं कर पाएगा। देखिए सवाल में क्या बोला है। सवाल है 1 प्लस साइन एल्फा 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस साइन गामा बराबर 1 माइनस साइन एल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। तो आपसे पूछा क्या, वैल्यू ऑफ ईच साइड, देन वैल्यू ऑफ ईच साइड इज, ये आपसे पूछा है सवाल में। क्या आप मेरी बात को समझे? क्या आप हमारी बात को समझे? सवाल में आपको 2 साइड दी हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बोला है ये दोनों बराबर है भाई, ये और ये दोनों बराबर हैं। तो बोला है ये दोनों किसके बराबर हैं? वैल्यू ऑफ ईच साइड का, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड का मान इन चारों ऑप्शन में से किसके बराबर है? अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो यहां देखो 1 प्लस साइन, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। और आपको पता है कि भाई 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन ऐसी 2 चीजें हैं, अगर इनकी गुणा हो जाए तो गुणा होके बनता है कॉस स्क्वायर। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह का सवाल अगर पेपर में आ गया तो भाई ये दोनों बराबर हैं, तो किसी ना किसी के तो बराबर है। आप मान लीजिए कि माना ये दोनों के बराबर हैं, माना ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही के बराबर हैं, और आपको के का मान निकालना है, आपको के का मान निकालना है। अब ध्यान से सुनेगा, ये क्या है बच्चों, ये के है। ये क्या है बच्चों, ये के है, ये के है। ये क्या है बच्चों, ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है। आप इन दोनों के की गुणा कर दो। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, भाई इसका ये भी के है और इसका मान भी के है, ये भी के है और ये भी के है। इन दोनों के की गुणा कर दो, इस वाले के की और इस वाले के की, इन दोनों की गुणा कर दो, दोनों ही के बराबर है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने से ही आएगा 1 प्लस साइन एल्फा 1 माइनस साइन एल्फा, 1 प्लस साइन एल्फा 1 माइनस साइन एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा। अगर मैं गुणा कर दूं तो एक बार ये पिंक वाला के, एक बार ग्रीन वाला के, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस साइन बीटा 1 माइनस साइन बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन गामा 1 माइनस साइन गामा, 1 प्लस साइन गामा 1 माइनस साइन गामा कॉस स्क्वायर गामा। ये क्या हो गया बेटा, के गुणा के आ जाएगा के स्क्वायर, के गुणा के क्या आ गया, के स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट लीजिए, के गुणा के आ गया के स्क्वायर, के स्क्वायर का अंडर रूट लीजिए, के आएगा प्लस माइनस, अंडर रूट लेने पर प्लस माइनस आता है। प्लस माइनस क्योंकि ऑप्शन में प्लस माइनस है, कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, प्लस माइनस कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, सी ऑप्शन। तो ये एक स्पेशल सवाल है जो आपको 10th बोर्ड की किताब में भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऐसे सवाल को डील करना है। जिसमें आपको एक और करवाता हूं, सवाल नंबर 19। बताइए बच्चे, तो मल्टीप्लाई कैसे करें? आपने ऐसे थोड़ी मल्टीप्लाई होता है, दोनों अलग अलग, अलग अलग कहां है बेटा, दोनों बराबर हैं, अलग अलग कहां है? एक पिंक वाले के की जगह आप ये लिख लो प्लस वाला, एक दूसरे वाले के की जगह माइनस वाला लिख लो, दोनों की गुणा कर दो, हो गया। एक और सवाल है, सही बनाइए जल्दी से।
इसका आंसर करके बताओ मुझे। जल्दी से इसका आंसर करके बताओ। कोई जरूरत नहीं कानोपाध्याय उसकी। 1 + cos α 1 - sin बीटा 1 + cos गामा 1 - sin डेल्टा बराबर 1 - cos α 1 + sin बीटा 1 - cos गामा 1 + sin डेल्टा। देन वैल्यू ऑफ ईच टर्म, ये दोनों टर्म बराबर हैं, बराबर हैं। इसमें और इसमें कोई राजनीतिक भेदभाव मत करो, इसमें और इसमें कोई राजनीतिक भेदभाव मत करो, ये दोनों बराबर हैं। बोला है जब ये दोनों बराबर हैं तो किसके बराबर है? ईच टर्म किसके बराबर है? वैल्यू ऑफ ईच टर्म। क्या सिखाया मैंने कि माना के माना ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, के तो भाई साहब ये भी के की वैल्यू है, ये भी के की वैल्यू है, दोनों के की वैल्यू की गुणा कर दो, दोनों के की वैल्यू की गुणा कर दो, बस कुछ नहीं करना। अरे भाई ये भी के की वैल्यू है, ये भी के की वैल्यू है, दोनों ही के की वैल्यू है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। एक बार आप के की जगह ये लिखो, दूसरी के की जगह ये लिखो और दोनों के की गुणा कर दो। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? मल्टीप्लाई करके आ गया 1 + cos α 1 - cos α sin स्क्वायर अल्फा 1 - sin बीटा 1 + sin बीटा cos स्क्वायर बीटा। बहुत बेसिक सवाल है। 1 + cos गामा 1 - cos गामा sin स्क्वायर गामा इंटू 1 - sin डेल्टा 1 + sin डेल्टा cos स्क्वायर डेल्टा। दोनों तरफ से अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा साइन गामा कॉस डेल्टा। ये के की वैल्यू आ जाएगी डी ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ईच साइड आएगा डी ऑप्शन आएगा डी। बहुत बेहतरीन सवाल। आगे चलेंगे अब अगला टाइप। अगला टाइप है बच्चों, इस टाइप के भी हम आपको दो प्रश्न कराएंगे, दो प्रश्न कराएंगे इस टाइप पर। जी देखो मेरे भाई, मैंने आपको यह बताया कि साइन थीटा कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है। साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी रहे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन कॉस थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात सभी को पता है। ये कितने भी जोर लगा लें, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इसी कॉन्सेप्ट पर यह सवाल बनता है अगला टाइप, और इस टाइप पर भी मैं आपको दो सवाल कराऊंगा। वाकई में बहुत बेहतरीन सवाल है। आपको लगेगा कि सर गलत है, लेकिन गलत नहीं है। दिया है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2, आपको दिया गया है अगर अगर साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा 2 के बराबर है तो कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा किसके बराबर है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप मुझे बताओ। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा को जोड़ के 2 आ रहा है भाई साहब, 2 कैसे आ सकता है? साइन प्लस कॉस को जोड़ के 2 कैसे आ सकता है? ये साइन अल्फा कॉस बीटा को जोड़कर 2 कैसे आ सकता है? ये साइन प्लस कॉस बीटा को जोड़कर 2 कैसे आ सकता है? भाई साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। यानी कि जब इन दोनों की औकात सबसे बड़ी हो जाएगी, जब इन दोनों की वैल्यू मैक्सिमम होगी 1 1, जब ये दोनों अपना पूरा जोर लगा देंगे, ये भी 1 होगा ये भी 1 होगा, तभी 2 आ पाएगा। इसके अलावा 2 आ ही नहीं सकता, इसके अलावा 2 आ ही नहीं सकता। यही एक रास्ता है कि जब साइन कोस अपना पूरा जोर लगा दे, साइन अल्फा का मान भी 1 हो कॉस बीटा का मान भी 1 हो, तभी 1 में 1 जोड़ के 2 आ पाएगा। और आप जानते हैं कि अगर साइन अल्फा 1 है तो अल्फा मुझे 90 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अगर कॉस बीटा 1 है तो मुझे बीटा का मान 0 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान,
कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। यानी कि मैंने सीधा देखते ही अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली। अगर मैं ये वैल्यू यहां रखूं, अल्फा की जगह 90 डिग्री और बीटा की जगह 0 डिग्री, तो आप जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 90 डिग्री साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो 0 + 0 0। इस सवाल का आंसर 0 है। 0। साक्षी भी सर वो इक्वल में है, मल्टीप्लाई में थोड़ी। अरे मल्टीप्लाई में नहीं है, मैंने करी है मल्टीप्लाई अपनी तरफ से। जीरो। साक्षी, एक इतने कमेंट कमेंट इतने कमेंट करने की बजाय, अगर इतना दिमाग कमेंट करने की बजाय अगर इतनी देर उसी सवाल को सोचने में लगाती तो शायद हो जाता। ये के की ये क्या है? के की वैल्यू, ये के बराबर है, ये भी के बराबर है दोनों दोनों ही के का मान है साक्षी। भाई दोनों बराबर है, दोनों मैंने के इक्वल मान लिया। ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, ये भी के का मान 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 है। दोनों की गुणा कर दो, इन दोनों की गुणा कर दो, है ना। इस वाले के की और इस वाले के की गुणा कर दो, इसकी गुणा कर दी और इसकी गुणा कर दी, गुणा को कर दो बराबर। ये हुआ है। पता ना कैसे बालक हो भाई तुम। आइए 21वां एक और करके दिखाओ जल्दी से, एक और करके दिखाओ। नहीं खुशी। अब जैसे सवाल देखिए, इसी टाइप का, इसी कॉन्सेप्ट पर है एक और सवाल। अगर कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर 3 है, पूछा है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का मान क्या है। आप जानते हैं कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से ज्यादा कॉस नहीं भाग सकता। आदमी की, भारत की उम्र 100 साल है, 100 साल से ऊपर आदमी नहीं कूद सकता। यहां कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है, 1 से ऊपर कॉस का मान हो नहीं सकता। यहां तीनों को जोड़ के 3 आ रहा। भाई साहब 3 कब आ सकता है? जब हर एक की वैल्यू 1 हो। 1 + 1 + 1, जब हर अपनी पूरी ताकत लगा दे। 1 1 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तीनों को जोड़ के 3 आ जाएगा। और आपको पता है कॉस 0 डिग्री 1 होता है, यानी कि एबीसी का मान जो है वो 0 डिग्री आएगा। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1। अगर एबीसी 0 है, सवाल में ये पूछा है, यहां एबीसी की जगह 0 रखो, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 0 0, जोड़ के आएगा 0। इस सवाल का आंसर भी 0 होगा। क्या आएगा? 0। कर लोगे ऐसा सवाल? मुझे तुम पे 2 कौड़ी का भरोसा नहीं है कि तुम कुछ करोगे पेपर में। बिल्कुल खुट्टल बुद्धि है, खुट्टल, यूजलेस बुद्धि तुम लोगों की, यूजलेस। 22वां करिए। पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सीजल मीन्स का, और प्री में भी आया है। 1 - tan थीटा बटे 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है? सीधा बेसिक एक ही सवाल होगा ऐसा। देखो भाई कुछ भी घबराने जैसा नहीं है। 1 - tan थीटा, नीचे लिखा हुआ है कॉट। कॉट को आप लिख सकते हो 1 माइनस, कॉट को आप लिख सकते हो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा लिख सकते हो। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? कॉट को आप 1/tan लिख दीजिए। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? tan थीटा -1/tan थीटा, ये आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर ये आ जाएगा। होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चे, देखो सेम है। ऊपर 1 - tan थीटा, नीचे tan थीटा -1 कट जाएगा, -1 बार, माइनस बार कट जाएगा। लेकिन माइनस का स्क्वायर प्लस ही तो होता है। ये tan थीटा चला जाएगा ऊपर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही तो होता है, तो ये tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा भाई, क्योंकि माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस ही आ जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा। आ गया आंसर, sec स्क्वायर थीटा।
आइए 23। करो बच्चों, एक ही सवाल मैं आपको कराऊंगा बच्चों। सवाल नंबर 23 इस टाइप का, मुझे बताइए जी क्या है। अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है तो इसका मान देखो, ये सबसे आसान टाइप है। पता नहीं इसे एग्जामिनर क्यों देता है, क्योंकि इसे 100% बच्चे कराते हैं पेपर में। कोसेक का मतलब है 1/साइन थीटा बराबर 2। क्या इस चीज को देखकर आपके दिमाग में घंटी नहीं बजती है भाई? आपको यह बात पता होनी चाहिए एलजेब्रा में भी कि अगर x प्लस 1/x 2 लिखा हुआ है, कभी भी ऐसा है तो ये तभी संभव है जब x का मान 1 होगा। 1, क्योंकि 1 में 1/1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा। तो अगर साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा 2 है तो हर आदमी देखते ही समझ जाएगा कि साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 तो उसका उल्टा कोसेक थीटा भी 1। यहां रख दो। साइन थीटा 1, 1 की पावर 100 1। कोसेक थीटा भी 1, 1 की पावर 100 1। 1 + 1 2, आंसर 2 आएगा। नेक्स्ट 24वां, ये बताइए। सवाल है यदि ये a बराबर है तो आपसे पूछा है तो cos अल्फा बराबर √3 + a/5 + a करने के लिए 3 अल्फा का मान ज्ञात करें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये a का मान दिया है, a का मान, क्वेश्चन में a का मान दिया है। बोला ये है कि भाई अगर ये a की वैल्यू है और cos अल्फा बराबर √3 + a/5 + a है, तो बताओ 3 अल्फा का मान क्या है, यानी कि मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा। तो सब अल्फा तो भाई तभी आएगा ना जब ए की वैल्यू पता चलेगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ए का मान निकालना है। ये ए बराबर दिया है, तो देखो भाई आप यहां पे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो और आप यहां पर बेसिक भी कर सकते हो। क्या आपको फॉर्मूला नहीं लिखा है हमने? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया है। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखाया है कि नहीं? आप बोलोगे सर आपने लिखाया है। ऐसे ही साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया है मैंने। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखाया है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा मैंने लिखाया है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखो अगर अंदर गुणा करोगे कट जाएगा। ये -6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये +6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। क्या बचेगा? 2 एकम 2 -3 -1। ए का मान -1 आ गया। ये -1 आप यहां रख दो तो कॉस अल्फा बराबर आ गया, कैपिटल ए की जगह -1 रखेंगे। 3 - 1 2 और 5 - 1 4। 2/4 का मतलब 1/2, 1/2 का अंडर रूट 1/√2। कॉस अल्फा 1/√2 है तो अल्फा 45 डिग्री आ गया बच्चे, क्योंकि कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है।
कॉस अल्फा 1/√2, तो अल्फा 45 डिग्री आ गया। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 यहां रख दीजिए। आपसे 3 अल्फा पूछा, अल्फा 45 यहां रख दीजिए। 45 तिया 135 डिग्री, 45 तिया 135 डिग्री, आंसर है बी ऑप्शन। इक्कीस में हम ऐसे कैसे वन मान रहे हैं? ये कौन सा लॉजिक है? लॉजिक सुनोगी तभी तो बुद्धि में खोपड़ी में जाएगा तुम्हारी ऐसी। साइन थीटा या कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 1 से ज्यादा कॉस थीटा की औकात नहीं हो सकती। ये कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी को जोड़ के 3 आ रहा है। 3 कैसे आ सकता है? 3 एक तरीका ये हो सकता है कि ये 2 हो, ये 1 हो या 0। क्या ये संभव है? नहीं, क्योंकि कॉस का मान कभी 2 नहीं हो सकता। ये जोड़ के 3 तभी आ सकता है जब हर आदमी अपनी पूरी औकात रख दे। पूरी औकात 1 1 1 मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। अगर हर कोई मैक्सिमम होगा 1 1 1 तो ही जोड़ के 3 आएगा, वरना 3 आएगा ही नहीं। इक्वेशन फिर से, इक्वेशन समझने लायक कि नहीं बेटा? इक्वेशन नहीं समझना, इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको ये ए का मान दिया है, आपसे पूछा है साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 का फॉर्मूला 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां सॉल्व कर ले, ए का मान -1 आ गया। ये वैल्यू यहां रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू 45, 3 अल्फा 135 डिग्री। आसान है। आगे 25वां सवाल। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखो, जो टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं 2 3 सवाल करवा रहा हूं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर एक एक सवाल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि टाइप बहुत सारे हैं, जितने ज्यादा टाइप के सवाल हम पेपर में करने से पहले, पेपर में जाने से पहले करके जाए, उतना बढ़िया है। सवाल है, यदि 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स बराबर 4 + 2 √3 है, पूछा है एक्स का मान क्या होगा। बच्चे, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी आप जानते हैं, एक ऐसी सीरीज जिसका मेरे प्यारे भाई रेशियो, कॉमन रेशियो सेम होता है। जैसे आपके सामने लिखा मैंने 4, फिर मेरे दोस्तों 12, फिर 36, फिर 108। ये मेरे दोस्तों एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। 3 गुना हो रहा है, 4 से 12 3 गुना, 12 से 36 3 गुना, 36 से 108 3 गुना। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। या फिर जैसे ये देख लिए मेरे प्यारे दोस्त, ये आप देख लीजिए 1, 1/2, 1/4, 1/8। ये क्या है मेरे दोस्तों? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी। क्योंकि यहां पे देखो आधा होता जा रहा है, हर टर्म आधा हो गया। एक का आधा 1/2, फिर 1/2 का और आधा हो गया 1/4, फिर 1/4 का और आधा हो गया 1/4 गुणा 1/2 1/8। यानी कि रेशियो सेम होता है। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अगर इनफाइनाइट टर्म्स को जोड़ना है तो उसका फॉर्मूला है a/1 - r। ये फॉर्मूला है, जहां a कहलाता है फर्स्ट टर्म, a कहलाता है फर्स्ट टर्म, r कहलाता है कॉमन रेशियो, r कहलाता है कॉमन रेशियो। ठीक है ना। तो जैसे यहां पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कॉमन रेशियो देखो 1, ये cos x हो गया, फिर cos x से गुणा हो गया, फिर cos x से गुणा हो गया, है ना मेरे भाई। तो यहां पे कॉमन रेशियो जो है, स्मॉल r जो है, वो cos x है। cos x होता जा रहा है, और फर्स्ट टर्म क्या है? 1, पहला टर्म जो यहां पे 1 है। तो अगर मैं इसका सम निकालूंगा ना, बीच में प्लस है, तो आएगा a/1 - r, 1/1 माइनस cos x। तो जब तक आपको, हम पढ़ तो रहे त्रिकोणमिति, और यहां पे कॉन्सेप्ट लग गया नंबर सिस्टम का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो त्रिकोणमिति आपको कितनी भी आती हो, ये सवाल नहीं होने वाला। ठीक है। तो यहां पे cos x से मल्टीप्लाई हो रही है, कॉमन रेशियो cos x है, पहला टर्म 1 है, ये फॉर्मूला लगा दिया बराबर राइट साइड में
4+2√3। हमें x का मान निकालना है बेटा, इसको नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा 1/4+2√3। इसको नीचे ले आए, 1 - cos x को ऊपर ले गए, बराबर 1 - cos x। अब रास्ता क्या है? रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नीचे प्लस है तो हमें ऊपर नीचे 4-2√3 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे 4-2√3 से गुणा करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। ये हो जाएगा मेरे भाई 4-2√3, नीचे a+b, a-b क्या आ जाएगा? नीचे देखो जो भी होता है उसको उल्टे साइन से गुणा कर दो, a+b, a-b, a² - b², 4 का स्क्वायर 16, 2√3 का स्क्वायर 12, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, यानी कि आएगा 4, बराबर 1 - cos x। डिवाइड कर दो, a-b, a+b, नीचे क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, 2√3 का स्क्वायर 12, 16 - 12 4, डिवाइड करो, 4/4 आ गया 1 माइनस 2√3 को 4 से डिवाइड करेंगे, √3/2, बराबर 1 - cos x। 1 कट गया, √3/2 आ गया जी cos x के बराबर। बहुत अच्छा सवाल है। आप मुझे बताओ, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, x का मान 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री। 30 डिग्री यहां पर बी ऑप्शन, x का मान है 30 डिग्री। बहुत अच्छा सवाल। आगे नेक्स्ट बच्चे, सवाल है आपके सामने 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी मैंने रिवीजन पर्पज से डाला है। मैं ये ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसे सवाल ऑलरेडी बता चुका हूं शीट 1 में। मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग, हमें इसका आंसर बताइए बच्चे सभी। √1 - sin3θ/1 + sin3θ। बताइए बच्चों, मैंने सिखाया है भी जब भी ऐसे सवाल आए क्या करना होता है? √1 - sin3θ और नीचे है 1 + sin3θ, ऊपर नीचे रिवर्स साइन से गुणा, नीचे 1+ है ना, तो ऊपर नीचे 1 - sin3θ से गुणा, ऊपर नीचे। ये सिखाया है कि सब भूल गए? पता नहीं कैसी दो कौड़ी की बुद्धि दी है भगवान ने, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। ऊपर क्या हो गया? 1 - sin3θ का स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट लेंगे, 1 - sin3θ। नीचे क्या आएगा? 1 + sin 1 - sin cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट cos3θ। बस डिवाइड कर दो, 1/cos sec, sin/cos tan, sec3θ - tan3θ, sec3θ - tan3θ। ए ऑप्शन आंसर आया है भाई, सवाल पेपर में। ये करेंगे 27। CHSL 2023 प्री, cos/sec-1 प्लस cos/sec+1 का मान किसके बराबर है? ये बताओ बच्चे। कुछ नहीं, ये तो एलसीएम है भाई, एलसीएम लेना है आपको, आप एलसीएम लीजिए। देखो ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लो, ऊपर से cos थीटा कॉमन, एलसीएम लीजिए। नीचे से जब आप एलसीएम लोगे क्या आएगा? sec-1 गुणा sec+1, हर कोई जानता है। sec θ-1 गुणा sec θ+1 tan² थीटा, ये tan² थीटा आ जाएगा, इसकी यहां मल्टीप्लाई। sec θ+1 में, sec θ+1 में sec θ-1 जोड़ेंगे, 1 1 कट जाएगा, 2 sec θ, ये जुड़ जाएगा। sec θ+1 में sec θ-1 जोड़ेंगे, 1 1 कट जाएगा, 2 sec θ। cos थीटा sec थीटा कट गया, उल्टा होता है, ये आ जाएगा 1/tan cot, 2 cot² थीटा आंसर। नेक्स्ट, बताइए बच्चे। बहुत बढ़िया। द वैल्यू ऑफ sin2θ ब्रैकेट में tan + cot, नहीं जानते क्या? ये 2θ है, क्या इसको आप 2θ में लिख सकते हो क्या? यहां पे ना 2θ है। ये सवाल ऐसे हैं जो देखते ही होने चाहिए, देखते ही बिना कुछ करे। हालांकि यहां वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, पर उसकी जरूरत नहीं है।
क्या टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का कोई फॉर्मूला याद है? टू थीटा में याद है, मैंने आपको लिखवाया है, रटवाया है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/sin इंटू कॉस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। एक फॉर्मूला है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का, 2 cosec 2 थीटा, 2 cosec 2 थीटा। कट गया भैया, ये साइन 2 थीटा cosec 2 थीटा कट गया, आंसर दो, दो आंसर है। नेक्स्ट, करिए। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है? देखिए, आप ऐसे सवालों में अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो, पर मैं आपको कह चुका हूं कि अगर किसी सवाल में सीधे सीधे फॉर्मूले दिखाई दें तो वहां मेरे दोस्तों फॉर्मूला रख लो, वहां वैल्यू पुटिंग की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां पे थीटा का कोई मान रख लो, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, आंसर आ जाएगा, क्योंकि सवाल के ऑप्शंस जो हैं ये थ्योरम है, ऑप्शन से मैच कर लेंगे। लेकिन मुझे सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा, यही है। ब्रैकेट में मुझे बताओ नीचे क्या दिखाई दे रहा है? 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर है, ये 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा गुणा कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही हो गया। मुझे दोनों फॉर्मूले याद हैं, 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर। आप जानते हैं टेन स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर का मतलब ये जो टेन लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखिए मेरे भाई, महिमा देखिए, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा? बटे कॉसेक क्या हो जाएगा? साइन। ये 1/cosec स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन की पावर 6 थीटा आंसर है, साइन की पावर 6 थीटा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर। ये बताइए बच्चे, ये बताइए कौन करेगा? अंडर रूट कॉसेक 5 माइनस कॉट 5 बटे कॉसेक 5 प्लस कॉट 5 डिवाइडेड बाई साइन 5 बटे 1 प्लस कॉस 5 का मान किसके बराबर है? आपके सामने चार ऑप्शन है। देखो भाई, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, इसमें दो सवाल हैं, एक ये इसका मान क्या है और एक ये। देखो, अगर ये डिवाइड है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो पलट जाता है। ये डिवाइड है, अगर मैं डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो पलट जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 5 बटे साइन 5। ये डिवाइड है बीच में, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलोगे तो पलट जाएगा। साइन बटे 1 प्लस कॉस है ना, ऊपर पलट के 1 प्लस कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन कॉसेक, एक को साइन से भाग करेंगे कॉसेक, कॉस बटे साइन कॉट, ये हो जाएगा कॉसेक प्लस कॉट। ये कॉसेक 5 प्लस कॉट 5 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ भाई साहब ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? आपको दिखाई नहीं दे रहा? कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर यहां रूट के अंदर कोसेक माइनस कॉट से गुणा करूंगा, रूट के अंदर अगर मैं कोसेक माइनस कॉट से गुणा, नीचे प्लस है ना, उल्टा क्या होता है? कोसेक माइनस कॉट। ऊपर नीचे अगर मैं कोसेक माइनस कॉट से गुणा करूंगा तो 1 हो जाएगा। कोसेक 5 माइनस कॉट 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट क्या आ जाएगा? कोसेक 5 माइनस कॉट 5। क्या आ गया बेटा? ये दोनों उल्टे होते हैं 1।
आंसर 1 आ गया। सर वेयर वी यूज वैल्यू पुटिंग, यू कैन यूज एवरीवेयर। अगर किसी सवाल में सीधा ही काम हो रहा है, टेढ़ी सीधी उंगली से घी निकल रहा है, सीधे फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, तो वैल्यू पुटिंग मत करो। पर कोई सवाल डायरेक्ट थ्योरम है, कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, वहां हम वैल्यू पुटिंग करेंगे। जैसे मैं आपको सवाल दिखाता हूं बेटा, ये देखो जरा आप, मैं आपको दो क्वेश्चन दिखाता हूं, सवाल 31वां और सवाल अगला 32वां। ये क्वेश्चन है आपके सामने। सवाल है 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बटे कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मेरे पास ये 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में थीटा का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि थीटा का मान आंसर कुछ भी, देखो थीटा क्या है, थीटा इज एनी एंगल, थीटा इज एनी एंगल, थीटा का मान आप कुछ भी ले सकते हो। भाई साहब ये थीटा क्या होता है? थीटा जो है एक एंगल होता है। अब आपको सवाल में थीटा का मान तो नहीं बताया गया, थीटा 0, 10, 5, 15, 20, 30, 40, 60 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब मैंने ऑप्शन में देखा तो ऑप्शन में तो कहीं थीटा आ नहीं रहा, तो आप अपनी मर्जी से थीटा का मान कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि हर बार आंसर थीटा की हर वैल्यू पे सेम आएगा। ये एक थ्योरम है, ये एक फॉर्मूला है जो मुझे याद नहीं है। इस फॉर्मूले की वैल्यू थीटा के हर मान के लिए इन्हीं चारों ऑप्शन में से ही कोई एक फिक्स वैल्यू होगी। अगर मैं इसको बेसिक से करूंगा तो इसका फॉर्मूला लगाऊं, इसका फॉर्मूला लगाऊं, फिर यहां फॉर्मूला लगाऊं, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बेसिक से नहीं होगा, लेकिन बहुत लेंदी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से यहां कोई वैल्यू पुट कर लो जो आपको पसंद आए। अब एक बच्चा कहता सर थीटा को 0 डिग्री रख लो, मुझे कोई परेशानी नहीं कि साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, थीटा को 0 रखो, साइन 0 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1 रख लो, 1 2 एकम 2, कॉस 0 1 रखेंगे 3 बटे कॉस 0 1 रखेंगे 1 माइनस 2, 2 माइनस 3 1, 1 बटे माइनस 1 यानी कि -1। इस सवाल का आंसर -1 आएगा, -1। अभी तो बोला भाई कि कहां यूज करना है, सुनते ही नहीं है यार आप बात को, केवल मुर्दे की तरह कान बंद करके बोर्ड पे देखते रहते हो। अरे सुनो हम क्या कह रहे हैं। आपके सामने सवाल है, जैसे सवाल आया थीटा, थीटा क्या है, थीटा एक एंगल है, थीटा एक कोण है, ठीक है। आपके सामने सवाल आया थीटा क्या है, थीटा इज एनी एंगल, थीटा एक कोण है। ओके, आप बोलोगे हां जी सर, थीटा इज एनी एंगल। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, यहां पर इस सवाल के ऑप्शन में थीटा का कोई लेना देना है नहीं, यानी कि इस सवाल का जो आंसर है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है। इस सवाल का आंसर थीटा से इंडिपेंडेंट है, यानी कि थीटा का मान कुछ भी रहे, सवाल का आंसर एक फिक्स वैल्यू आना है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, थीटा इज एनी एंगल, सवाल का आंसर थीटा से इंडिपेंडेंट है, सवाल का आंसर फिक्स है। क्यों? क्योंकि ये थ्योरम है जो थीटा की हर एक वैल्यू के लिए, हर एक एंगल के लिए सेम ही रिजल्ट आपको देगा, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक। तो यहां आप अपनी मर्जी से थीटा का कोई भी मान रख सकते हो, क्योंकि इस ऑप्शन में थीटा का कोई जिक्र नहीं है, ये एक डायरेक्ट थ्योरम है। देखो दुनिया में लाखों करोड़ों थ्योरम है, लाखों करोड़ों थ्योरम है, 31 का 1 आएगा, 2 माइनस 3, अच्छा सॉरी, -1 बटे -1, -1 बटे -1 1 हो जाएगा, सॉरी, -1 बटे -1 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा। तो यहां देखिए इस सवाल के ऑप्शन में थीटा का कोई जिक्र है ही नहीं, ठीक है। थीटा इज एनी एंगल, क्या आपको थीटा का मान पता है? नहीं पता। थीटा इज एनी एंगल, थीटा का मान 5 डिग्री हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि थीटा की कोई परिभाषा थोड़ी ना, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 30 डिग्री तो मतलब 30 डिग्री फिक्स हो गया। जब मैं आपके सामने लिखता हूं थीटा तो वेरिएबल है जिसका मान थीटा कुड बी एनीथिंग। सो मैंने आपके सामने लिखा 5 फिक्स है, लेकिन मैं आपके सामने लिखता हूं एक्स, तो एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। किसी सवाल में एक्स का मान 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 4 होता है, किसी में 0 होता है। ऐसे ही थीटा इज एनी एंगल जिसका मान कुछ भी हो सकता है। अब जब हमने सवाल को देखा तो ऑप्शन में थीटा तो है ही नहीं, यानी कि थीटा का मान चाहे कुछ भी हो, आंसर इन चारों में से एक फिक्स वैल्यू आना है। तो आप अपनी मर्जी से थीटा की कोई वैल्यू ले सकते हो। अब आप मुझे बताओ क्या ले सकते हो थीटा की वैल्यू। एक बच्चा कहेगा 0 डिग्री ले लो सर, 90 डिग्री ले लो। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 डिग्री पे आपका कॉसेक और 90 डिग्री पे सेक अनडिफाइन हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग करते समय ध्यान रखो कि अनडिफाइन फॉर्म ना बने, क्योंकि 0 डिग्री पे कॉसेक अनडिफाइन होता है, 90 पे सेक। तो आप यहां पे थीटा को 45 डिग्री पुट कर लो। क्या पुट कर लो बच्चे, 45। और 45 डिग्री पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। जब 0 डिग्री 90 डिग्री पे बात नहीं बन रही तो 45 रख लीजिए। वैसे भी ऊपर तो मुझे सीधा दिखाई दे रहा है कि ये 1 है, ऊपर तो वैल्यू पुटिंग की जरूरत ही नहीं है। अगर आप थोड़े भी समझदार हैं ना तो ऊपर तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है ऊपर। तो मुझे तो ऊपर वैल्यू पुटिंग की जरूरत तक नहीं दिख रही भाई। ए का क्यूब कॉस की पावर 6 थीटा प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यानी कि ऊपर तो आपका 1 है, यहां तो वैल्यू पुटिंग की ऊपर जरूरत भी नहीं है, मैं देखते ही समझ गया। यहां रखो थीटा 45, कोसेक 45 √2 होता है, कोसेक 45 √2, सेक 45 √2 गुणा √2 2 आ गया इंटू ये क्या है बेटा, साइन 45 1/√2, कोसेक कॉस 45 1/√2 -1। 1/√2 में 1/√2 जोड़ेंगे 2/√2, 2/√2 होता है √2, 2/√2 होता है √2, √2 -1 गुणा ये क्या आ जाएगा √2 + 1। साइन 45 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2 2/√2 यानी कि √2 + 1। देख पा रहे हैं a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 - 1 1 आ गया ये, यानी कि क्या आ गया आंसर 1/2। 1/2 इसका आंसर आया थीटा 45 डिग्री पे। अब थीटा 60 डिग्री रखोगे तो भी यही आएगा, थीटा 30 डिग्री रखोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा सवाल है बच्चों ये, ठीक है जी। आज इतना ही, इसके आगे स्टूडेंट्स हम करेंगे कल। मजा आया होगा, आज की क्लास मैंने काफी सवाल किए। आज इतना ही, बाय।